सफल हो गई। तो कहने का अर्थ ये है कि समस्याएं भी अगर बनती हैं ऐसी विषम, तो संत महात्माओं के माध्यम से भी बनती है, तो संत महात्मा ही उसका निदान करते हैं। तो यदि यहाँ कोई समस्या परशुराम से बनी थी तो तुम्हें अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी को खड़ा करना चाहिए। जैसे दशरथ जी ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास गए, तो तुम्हारे गुरुदेव यहाँ विश्वामित्र जी हैं और समस्या का समाधान होना है, तब तुम ना खड़े होते, गुरु जी को खड़ा कर देते, हो सकता है समस्या का समाधान हो जाता। ये होगा तो अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। अस्तुरेण बालक कालवश बलत है सभा। राजा के बालक काल के वशीभूत हो गया, संभाल करके नहीं बोल रहा है। धन ही संत पुराए, धन अस्त्र शस्त्र तोड़ करके अपनी मर्यादा की रक्षा समझ रहे हो। अस्त्र शस्त्र तोड़ना क्षत्रियों का धर्म नहीं है। अस्त्र शस्त्रों का पूजन करना, अस्त्र शस्त्रों का सम्मान करना, देश और रक्षा के समाज में, देश और समाज की रक्षा में इन अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करना, यही क्षत्रियों का परम धर्म है। हम ब्राह्मण हैं, वेद पुराणों का अध्ययन करना, वेद पुराणों का सम्मान करना हम ब्राह्मणों का परम धर्म है। और हम ही ब्राह्मण लोग यदि वेद पुराणों के पन्ने फाड़ करके फेंकेंगे तो ब्राह्मण का धर्म नहीं है। तो जैसे ब्राह्मणों के लिए वेद पुराण शास्त्र सम्माननीय है, उसी प्रकार से क्षत्रियों के लिए अस्त्र शस्त्र सम्माननीय है, पूजनीय है। इनका सम्मान करना सीखो। क्या धन ही समुद्र पुराण धन जो विदित सकल संसार। चलिए, सभा में उपस्थित सभी श्रोताजन पुनः अपना अपना ध्यान हमारी ओर केंद्रित करें। महाराज कहते हैं कि वीरेंद्र बालक कालवश, रे राजा के पुत्र तू काल के वश में है। तुम्हें विचार करने लगा कि क्या लक्ष्मण काल के वश में हो सकता है? विचार करें, क्या लक्ष्मण काल के वश में हो सकता है? तो आचार्य कहते हैं, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा काल जीत सकई संग्राम। हम युद्ध भूमि में काल को भी जीत सकते। तो क्या लक्ष्मण स्वतंत्र है? ना, लक्ष्मण स्वतंत्र नहीं है। लक्ष्मण भी किसी के बस में है, लेकिन काल के बस में नहीं है। तो लक्ष्मण किसके बस में है? आचार्यों ने फिर कहा कि तात राम नहीं नर भूपाला, अब भुवनेश्वर काल के काला। लक्ष्मण उनके बस में है जो उस काल के भी काल। ये काल सबका भक्षण करता है, लेकिन इस काल का भी जो भक्षण करता है लक्ष्मण उसके बस में। इसलिए इस काल के बस में लक्ष्मण नहीं है, और ना तो इस काल का कोई प्रभाव लक्ष्मण को कर सकता। चलिए, बात आई समस्या। तो महाराज ने कहा कि राजकुमार अपने गुरुदेव को खड़ा कर देते तो शायद समस्या का समाधान हो गया होता, लेकिन अब तुम आए हो तो अब समस्या का समाधान होगा नहीं, अभी तो और समस्या बन जाएगी। महाराज गुरुदेव को आपके सम्मुख उपस्थित कर देते, लेकिन कब? जब स्थिति सामान्य देखते तब। क्यों? क्योंकि नदी में अगर बाढ़ हो, नदी में अगर जल अधिक हो, नदी बाढ़ में हो, तो नदी को पार नहीं करती। कब करते हैं? जब नदी अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाए। और यदि करते हैं तो वही करते हैं जो पार करने में कुशल होते हैं, वो पार करते हैं। आपका क्रोध एक अपार नदी के समान है, अपार नदी के समान। जब श्री राम जी के कहने पर भी आपका क्रोध शांत नहीं हुआ, तो हमने समझ लिया कि महाराज घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं। भाई, जब बात हाथ जोड़ने से ना बने, जब बात हाथ जोड़ने से ना बने, तो फिर उत्तर तो साफ है, फिर दूसरा मार्ग अपनाने पड़ता है। तो जब भैया की सीधी बाणी आपकी समझ में नहीं आई, तो फिर गुरुदेव के कहने से आप बात को स्वीकार न करें। महाराज जनक ने भी बताया, आपने महाराज जनक की भी बात स्वीकार नहीं की। इसलिए लक्ष्मण
लक्ष्मण बोला। एक बात और, समाज में आप स्वामी का अपमान करें तो स्वामी बोले और चाहे ना बोले, लेकिन सेवक पहले बोले। धनुष तोड़ने वाला मेरा स्वामी है, जिसने धनुष को तोड़ा है वो मेरे स्वामी है। और सिद्धांत कहता है कि अगर स्वामी का अपमान हो रहा हो तो स्वामी ना बोले, लेकिन सेवक को बोलना। ब्रह्मा जी की सभा में भगवान शंकर बैठे थे, महाराज दक्ष प्रजापति दक्ष आए, भगवान शंकर को कटु वचन कहने लगे। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी की सभा में भगवान शंकर को कटु वचनों का प्रयोग करने लगे। तो भगवान शंकर भोले बाबा भोलेनाथ है, वो आराम से नेत्र बंद किए बैठे थे। भगवान शंकर ने प्रजापति दक्ष की बातों का उत्तर नहीं दिया, लेकिन वही पास में नंदी बाबा बैठे थे। तो भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन नंदी बाबा बोल पड़े कि दक्ष, तुमने भगवान शंकर का अपमान किया है, तुमने मेरे स्वामी का अपमान किया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस मुख से तुमने मेरे स्वामी का अपमान किया है, तुम्हारा मुख ही नहीं, मुख ही कर सकते। तो स्वामी का अगर अपमान हो और सेवक वहां पर उपस्थित हो तो स्वामी बोले चाहे ना बोले, लेकिन सेवक को बोलना चाहिए। एक बात और आइए, तो आपने कहा कि कई उदाहरण दिए। मैंने कहा भाई पिताजी के ऊपर भी समस्या आई थी, तो आपने कहा कि पहले ये देखो कि समस्या का जन्म कहाँ से हुआ था। तो समस्या का जन्म संतों के द्वारा हुआ था, समस्या का जन्म संतों के द्वारा हुआ था। समाधान किसके द्वारा हुआ था? तो संतों के द्वारा हुआ था। महाराज इसमें बहुत बढ़िया बात बन गई। अगर समस्या का जन्म संतों के द्वारा है, समाधान संतों के द्वारा है, तो फिर आप शत्रुता भी संतों से बनाइए, धनुष तोड़ने वाले से क्यों बना रहे हैं? भाई मैंने कहा था कि समाज में जब तक कोई समस्या आती है तो समाधान संतों के द्वारा होता है। महाराज ने कहा कि राजकुमार ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि संतों के द्वारा भी समस्या का जन्म हो जाता है। और अगर संतों के द्वारा समस्या का जन्म हो जाता है तो फिर महाराज आपको शत्रुता भी संतों से ही होनी चाहिए, ना कि धनुष तोड़ने वाले से। अंतिम बात, मैंने एक कर्म की पृष्ठभूमि बना के देखी। मैंने कहा था जब कर्म एक ने किया है तो ये मारे सब क्यों जाएंगे? कर्म एक ने किया है तो अनेक क्यों मारे जाएंगे? तो पंडित जी ने कहा कि अनेक इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि जो एक है वो हमारा अपराधी है, और उस एक को छिपाने के कारण ये अनेक भी अपराधी हो जाएंगे, इसलिए ये अनेक भी मारे जाएंगे। विचार करें, क्या धनुष तोड़ने वाले को ये राजागण छिपा सकते हैं? विचार कीजिएगा, क्या धनुष तोड़ने वाले को ये राजागण छिपा सकते हैं? उत्तर मिला नहीं। आचार्य कहते हैं कि ये राजा है क्या? तो आचार्यों ने कहा नृप सब नखत करे उजियारी, ये राजा है तारागण। कौन है? तारागण। और तारागण कब निकलते हैं? तारा कब निकलते हैं? रात्र में। धनुष तोड़ने वाले क्या है? धनुष तोड़ने वाले की उपमा काहे की गई? तो आचार्यों ने फिर कहा उदित उदय गिरि मंच पर अमुख बाल पतंग। धनुष तोड़ने वाला है सूर्य, ये राजा है तारागण। विचार करें, क्या कभी तारागण सूर्य को छुपा सकते हैं? विचार कीजिएगा, क्या कभी तारागण सूर्य को छिपा सकते हैं? उत्तर मिला नहीं। तो फिर बात सीधी है महाराज कि इन अनेक ने एक को नहीं छिपाया, वो एक अब भी प्रकट है, स्पष्ट है, आप देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए बात वही आ जाती है कि समस्त क्यों मारे जाएंगे। तुम्हारे इन बिंदुओं का समाधान बहुत थोड़े से कहा कि संतों से समस्या का समाधान, संतों से समस्याएं होती तो संत उसका समाधान करते हैं, तो संत समाधान करेंगे। तो तुमने एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि अगर संत समाधान करेंगे तो आप संतों को ही शत्रु मानो, फिर राजाओं को शत्रु क्यों मान रहे हो? देखो इसका सीधा उत्तर फिर मैं उसी बिंदु से जुड़ करके दिए दे रहा हूं जो तुम्हारे पिताजी का, तुम्हारे घर का बिंदु मैंने उठाया था
कि तुम्हारे पिताजी के संतान नहीं थी, बहुत बड़ी समस्या थी। श्रृंगी ऋषि ने आकर के यज्ञ कराया, संत ने यज्ञ कराया, अब प्रसाद मिला। अब तुम्हारे जैसे अगर बुद्धि रखने वाला हो तो कह दे ये प्रसाद रानियों को क्यों खिलाया जा रहा है, संत है खा ले प्रसाद। ये प्रसाद रानियों को क्यों खिलाया जा रहा है, जब संत समाधान कर रहे हैं तो ये प्रसादों संत है खा ले। तो ऐसा नहीं है, जो जिस जहां से जैसे बना हुआ है, जिस मर्यादा में है उसको वहीं से जोड़ा जाएगा। अरे भाई राजा को संतान नहीं थी, राजा के घर में संतान नहीं थी, तो राजा के घर में संतान नहीं तो समाधान तो संतों ने किया, लेकिन राजा की संतान तो तभी कही जाएगी जब रानी के माध्यम से हो, तभी तो राजा की संतानें कही जाएंगी। और जिस संतों के माध्यम से जन्म होगा तो संतों की संतानें हो जाएंगी। तो राजा को गिरानी थी कि मेरे पुत्र नहीं, चौथापन आ गया, और चौथे पनाने में भी पुत्र नहीं। एक बार भूपति मनमानी भय गिरानी मोरे सुत नहीं, तो मेरे पुत्र नहीं है तो दशरथ जी के पुत्र होंगे। तो शिष्यों ने समाधान किया और जो प्रसाद निकला वो रानियों को खिलाया गया। तो उसी प्रकार से यहाँ धनुष तोड़ने के लिए कोई संत महात्मा नहीं आया है। धनुष तोड़ने के लिए क्या विश्वामित्र जी आए, क्या सदानंद जी आए, क्या याज्ञवल्क्य जी आए? धनुष तोड़ने के लिए यहाँ राजा ही आए, और वो एक चाहिए, इसलिए एक ना मिला। तो जो यहाँ धनुष तोड़ने के लिए नहीं आए उनके निमित्त नहीं है, लेकिन राजा आए तो उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने आए, इसलिए न तुम्हारे लिए सब राजाओं के लिए यह निर्णय मैंने लिया है, और जिसने तोड़ा है उसको शत्रु मैंने माना है। द्वितीय बिंदु पर चिंतन करो। दूसरा बिंदु तुम्हारा ये है राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि हम उसके वशीभूत हैं जो काल का भक्षण करने वाला है। देखो राजकुमार, काल का भक्षण करने वाला व्यक्ति भी जब मर्यादा का पालन करता है तो उसको भी काल के अधीन होना पड़ता है। और इसका मैं तुम्हें प्रमाण दे दूं, अगर काल का भी कोई काल है, महाकाल है, तो भगवान शिव करालम महाकाल कालम कृपालम महादेव जी। अब वो महादेव जी जब भस्मासुर पीछे पड़ा तो महाकाल होने के बाद में भी महादेव जी को स्थान छोड़ करके भागना पड़ा, जबकि महाकाल है। काल की बात कौन चलावे, काल का भक्षण करने वाले महाकाल, लेकिन स्थान छोड़ करके क्यों भागे? क्योंकि मर्यादा थी वचनों की, इसलिए महाकाल होकर के भी भागना पड़ा। जलंधर से महादेव जी का युद्ध हुआ और महादेव जी ने बड़ा भीषण संग्राम किया। सम्मुखीन संग्राम अपारा पर तनुज महाबल मरईना, मार नहीं पा रहे थे महादेव जी, तो क्या महाकाल नहीं मार पा रहे थे? क्या महाकाल जलंधर को नहीं मार पा रहे थे? ऐसा नहीं है, महाकाल तो मार देते, लेकिन परम सती असुराधिप नारी बल ताहि न जितई पुरारी, उसकी पत्नी जो वृंदा थी उसकी पतिव्रता में इतनी शक्ति थी कि महादेव जी महाकाल होकर के भी जलंधर का वध नहीं कर रहे थे। तो ये मर्यादा थी ना एक पतिव्रता स्त्री की, तो उस मर्यादा के कारण महादेव जी महाकाल होकर के भी वध करने में सक्षम नहीं थे। तो मर्यादाएं जब व्यक्ति के जीवन में आती हैं तो महाकाल को भी पैर पीछे हटाना पड़ता है। हमारे धर्म ग्रंथ तो कहते हैं आग जग में जितना संसार में जो कुछ भी है, नाथ सकल जग काल कलेवा, आगे जग जीव नाग नर देवा और नाथ सकल जग, माने संसार में जो भी है काल कलेवा